आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे घन, मूल की शाब्दिक समस्याएं। तो आज अभी तक हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे जो आपके इस तरह से क्वेश्चन में होते। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रिया की कक्षा की घटना। तो अब देखिए प्रिया की कक्षा में क्या घटना हुई इसको जानते हैं हम लोग। तो लिखा है प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है। यानी कि आज हम लोगों ने मेंटल मैथ्स की प्रतियोगिता को जीता है, स्टेट लेवल पर है ना, क्षेत्रीय स्तर पर। तो आप लोग जानते हैं कि मेंटल मैथ्स की प्रतियोगिता होती है। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, यानी अब इनकी एक दोस्त है उसका नाम है सविता, ठीक है। तो सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्न का उत्तर दिया। यानी अगर सविता ने एक आंसर सही दिया है तो मैंने उससे अगर सविता ने मान लीजिए 2 आंसर सही दिए हैं तो मैंने उससे दुगने यानी मैंने 4 आंसर सही दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए तो कहा कि मेघा ने सविता के तिगने, यानी अगर सविता ने 2 दिए हैं तो मेघा ने उससे दुगने दिए, यानी कि तिगने दिए, यानी कि कितने हो गए यहाँ पे 6। यानी उसने 6 आंसर सही दिए हैं। तो और इन सब का जो आंसर हुआ तीनों का, अगर उसे हम गुणनखंड करें तो 162 आ रहा है। तो अब आप बताओ कि किसने कितने सही सवाल दिए, ठीक है। तो कितने सही जवाब दिए थे, तो इसको देखिए, जो सविता ने दिए उसको हमने P मान लिया, प्रिया ने जो सही दिए वो उसके दुगने थे इसलिए हमने 2P मान लिया, और मेघा ने जो सही दिए वो उसके तिगने थे इसलिए हमने 3P मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि इन सब का यहाँ पे जो ये गुणनफंड है, यानी कि गुणनखंड है, तो यानी कि इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, P, 2P और 3P तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 3 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 1 2 3, तो 3P है तो P की पावर 3 हो जाएगी और 162 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब जब हम 162 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। अब P के ऊपर क्यूब है तो यहाँ हम अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट 27 करेंगे। तो क्योंकि जब क्यूब वाला अंडर रूट बनता है तो इसको आपको 3 हिस्सों में तोड़ना होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 3 जो है वो 3 बार आया तब 1 बार बाहर निकला। अगर अंडर रूट स्क्वायर में होता है तो हमें यहाँ पे 2 बार ही नंबर लाने होते हैं और हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 बार लाने तो आंसर आया 3। तो इसका मतलब है सविता ने जो सही आंसर दिए थे वो 3 थे, प्रिया ने जो सही दिए थे उसको 2 से गुणा कर दिया 6 थे, और मेघा ने जो सही दिए थे उसको 3 से गुणा कर दिया यानी वो 9 थे, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है रिया की कक्षा की घटना। अब ये आपके रिया की कक्षा की घटना हो रही है। तो अब रिया अपनी बता रही है, दीदी हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। यानी आज हम सब दोस्तों ने मिलके जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए, उसमें हमने पैसे दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए, यानी मैंने जितने रुपए दिए, मान लो अगर मैंने 8 रुपए दिए तो मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान किए। यानी अगर मान लीजिए मैंने 8 दिए हैं तो मेरी क्लास के बच्चों ने भी 8 बच्चों ने ही पैसे दिए हैं और सबने बराबर दिए हैं, ठीक है। तो यह हो गया। और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया, यानी कि और पूरे स्कूल में उतने स्टूडेंट्स ने इनके उसको भी दान दिया। इस प्रकार कुल 3,375 रुपये एकत्रित हो गए। यानी अब कितने रुपए एकत्रित हो गए, 3,375। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान दिए। तो देखिए सब जो है सब बराबर, इसलिए सबको हम R मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका गुणनफल निकालना है, खंड निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R का क्यूब, ठीक है। R का क्यूब होता है तो इसे अंडर रूट में इस तरह से करेंगे। तो देखिए 3 एक बार है तो 3 निकला, यहाँ 5 है तो 5 निकला, तो 3 पंजे 15 हो गया। कर लेंगे आप आसानी से। आगे क्या लिखा है देखिए, रिया ने धनराशि दान दी, कितने रुपए, 15 रुपये। तो अब इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे कितने हैं, 15 है ना, और कक्षाएँ कितनी है, 15। तो सब आंसर क्या आ गया, 15 15 15,
ठीक। अब आपको लिखा है आइए आप कुछ अन्य प्रश्न करें। तो अभी यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनको करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है चौक के घन आकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है। तो चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तो बताना है आपको। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक चौक का जो डिब्बा है उसका टोटल इतना सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी। चलिए आंसर देख लेते हैं। अब आप ऐसे लिखेंगे कि चौक के डिब्बे का जो आयतन है वो कितना है 1728। ठीक है, तो अब उसकी देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी, तीनों हम एक्स एक्स मान लेंगे तो भी यही रहेगा, है ना। आयतन का मतलब क्या होता है कि तीनों का जोड़, है ना। तो यहाँ देखिए क्या आ गया आपका एक्स की पावर 3 हो गई। ठीक, अब यह एक्स की पावर जब हम 3 हटाते हैं तो ये यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है। फिर इसे हमें सॉल्व करना होता है। हम कर चुके हैं कि हमें एक जैसे 3 नंबर लाने होंगे, वही नंबर बाहर निकलेंगे। तो हम इसे एलसीएम के थ्रू यहाँ खोल देते हैं और उसके बाद 3 में से 1 2 बाहर निकलता है, यहाँ 3 2 में से 1 बाहर निकलता है और यहाँ 3 3 में से 1 3 बाहर निकलता है। फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका मतलब ये है कि चौक के डिब्बे की लंबाई भी 12 है, चौड़ाई भी 12 है और ऊंचाई भी 12 है। तो इस तरह से आप आंसर कर लेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपका। दीपक ने वृक्षरोपण यानी पेड़ लगाने, है ना, पेड़ लगाने के समारोह में जितने पेड़ लगाए उससे दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए और तीनों के द्वारा लगाए गए जो पेड़ है उनका गुणनफल है 4096, है ना, यानी 4096। तो बताइए कि दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो चलिए देख लेते हैं कि उन्होंने कितने कितने पेड़ लगाए। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि दीपक के द्वारा लगाए गए पेड़ x हैं, महेश ने उससे दुगने लगाए थे इसलिए हम उसे 2x मान लेते हैं और सुनील ने उससे 4 गुने लगाए थे इसलिए हम उसे 4x मान लेते हैं। और चारों के द्वारा लगाए गए उनके पेड़ों का जो गुणनफल था वो ये था, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो सबके लगाए गए पेड़ हैं उनको हम यहाँ गुणनफल की तरह से मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 3x है तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3। फिर उसके बाद हम यहाँ से 8 को उठा के इधर इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 512। ठीक है, फिर 512 को क्योंकि यहाँ अंडर क्यूब लगा हुआ है इसलिए इसे अंडर रूट क्यूब में करेंगे और जब इसका एलसीएम लेके खोलेंगे तो देखेंगे आप ऐसे 3 बार 4 आएगा और 2 आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किसने पेड़ कितने लगाए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दीपक ने लगाए 8 पेड़, महेश ने उससे 2 गुने लगाए थे तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे और सुनील ने उससे 4 गुने लगाए थे तो 8 चौक 32 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इसने 8, इसने 16 और इसने 32 पेड़ लगाए उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यह आपका जो अगला क्वेश्चन दिया उसमें लिखा है एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीके का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतने ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है। ठीक है, और उतने ही उत्पादक के रहे क्षेत्र में, यानी अब क्या कहने का मतलब है कि जितने टीके 1 घंटे में बन रहे हैं उतने ही उन्होंने क्या करना है, उतनी ही उसका एक टीके का मूल्य है और एक शहर में उतने ही उसके उत्पादन केंद्र है। अब तो ये बताइए एक शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना उत्पादन टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। तो बताइए कि एक टीके का मूल्य कितना होगा, शहर में कितने केंद्र होंगे और कितना ही उत्पादन हो रहा है 1 घंटे में। तो आपको ये सारे आंसर देने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन के तो जैसा क्वेश्चन में बताया गया उस हिसाब से लिखेंगे कि 1 घंटे में जो उत्पादन है वो भी x है, कीमत है वो भी x है और जितने केंद्र हैं वो भी x है। ठीक है, तो अब जो इसकी मूल्य है वो है 2.7 करोड़ यानी कि 2,70,00,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तीनों x को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और यहाँ 2,70,00,000 ऐसे लिख देंगे। फिर क्योंकि यहाँ x की क्यूब हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसको अंडर रूट में करेंगे और जब इसका एलसीएम के थ्रू आप इसे खोलेंगे तो यहाँ आपके 3 और 100 आएंगे। ठीक है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना के जो एक टीके की कीमत है 300, एक कोरोना में जो केंद्र है वो 300 है शहर में और 1 घंटे में कोरोना की 300 टीकों का ही उत्पादन हो रहा है। तो आपको पता चल गया कि इन सब का आंसर क्या होगा आपका 300। तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।